फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बैठी हूँ स्टेशन पे तो मेरा रबड़ बैंड और मेरे बाल देख रहे होंगे कि मैं जल्दबाजी में बस जुड्डा लगा के आई हूँ और झाड़ के बाल ऐसे ही तो बारों बाल ही सही कर रही हूँ। तो बाबू के पापा नहीं जा रहे, मैं ही खाली जा रही हूँ। तो ये मुझे स्टेशन पर आए हैं छोड़ने के लिए, ट्रेन में बिठाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ बाबू की दवाई लेने। तो वही मैं आप सबसे बात कर रही हूँ कि हम यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे हैं और इनसे बोल रही हूँ क्या तुम खाना बना लोगे अपना कि नहीं। तो बोल रहे हैं मैं बना लूँगा। और हम सवेरे तो बना तो लिया था मैंने, सब्ज़ी बना के रख आई हूँ राजमे की, और बाकी ये चावल और रोटी खुद बनाएंगे अपने आप से ही। तो वही मैं बोल के हंस रही हूँ इनसे बात करते हुए। तो ये देखिए बाबू भी कैमरे के सामने बहुत ही ज़्यादा वो रहता है कि हाँ मुझे भी कैमरे में कैप्चर करो है ना बाबू। तो ये देखिए ये हमारा बाबू का लाड़ हो रहा है। तो यहाँ पे और भी लोग वेटिंग में बैठे हुए थे, वेटिंग रूम में, और हम ही बैठे हुए थे। बस ट्रेन आने में कुछ समय है तो यहाँ पे बैठे हैं। और ये देखिए रेलवे, देखिए हमारी कन्नौज में काम चल रहा है स्टेशन पर। स्टेशन बन रहा है, स्टेशन को प्लेटफॉर्म बनेगा वहाँ। हाँ तो प्लेटफॉर्म पता पहले भी तो इसको बनाया गया, तो दोबारा से फिर से प्लेटफॉर्म बनेगा टीन वाला ऊपर, टीन वाला जैसे वो बना। जैसे ये बना है ना छाई के लिए। पहले भी तो हुआ, तो पहले भी तो इधर कुछ नहीं था ना। अभी दोबारा से काम हो रहा है, अच्छा है ना। जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना तब यहाँ पे वो ऊंचा नीचे नहीं होता बहुत, कूद के उतरने वाला वैसा था। अब तो काफ़ी अच्छा हो गया। देखते हैं वो देखिए वहाँ से काम हो रहा है, लेबर लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और ये है ब्रिज अरे कन्नौज के यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और पब्लिक वेट कर रही है ट्रेन का भी। ये देखिए बैठी है लेबर, काम पे काम चल रहा है, यहाँ वेटिंग कर रहे हैं सब। ट्रेन का वेटिंग में लगे हुए हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए। और हम भी वेट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा ब्लॉग ही शूट कर ले, है ना। फ्रेंड्स, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और बाबू के पापा खिड़की से बोल रहे थे, तो मैंने कहा अब ट्रेन चल रही है, अब आप जाओ, बाय बाय। तो हम लोग बाय बाय करके आपस में हम गपशप करने लगे। मैंने कैमरा ऑन कर लिया। यहाँ हमारी और बाबू की गपशप चल रही थी, और भीड़ भी बहुत थी। हमारे पड़ोस में जो आंटी बैठी थी ना, वो भी अपनी फैमिली की गपशप कर रही थी उनकी भी एक अलग गपशप चल रही थी। तो हम आ चुके हैं डॉक्टर के यहाँ। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं डॉक्टर जी का। तो भी डॉक्टर सब नहीं आए हुए हैं, क्योंकि 2:30 से 3 बजे के बीच आएंगे। तो हम 2 बजे राइट पहुँच गए थे। और देखिए बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए खेल खिलौने भी हैं, झूला भी है, गाड़ी भी है, छोटी छोटी कुर्सी भी हैं, रीडिंग बुक्स भी हैं। तो रीडिंग बुक्स तो ऐसे ही रखी रहती है, लेकिन खिलौने बहुत खेलते हैं बच्चे यहाँ पर। और बाबू भी खेल रहा था, तो बाबू खेलने गया था तब मैंने रिकॉर्ड किया, वो शायद एडिट नहीं कर पाई हूँ और मिल नहीं रही मुझे वो क्लिप। और तो मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। और हम दवाई लेके ना आ चुके हैं स्टेशन पर। तो स्टेशन पर आ चुके हैं और इतनी भीड़ ना, क्या बताऊँ, जाने पर भी भीड़ थी, लेकिन हाँ सीट मिल गई थी। ये देखिए रावतपुर स्टेशन है ये। तो हम सबसे आगे खड़े, क्योंकि आगे से बैठेंगे तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा और दरवाजे पर रुकेगी और हम सीधे निकल लेंगे सड़क की और वहाँ से पकड़ेंगे टैक्सी। तो हमें ट्रेन में एक आंटी मिल गई थी जो कि बारात में जा रही थी कन्नौज में, अपने भतीजे की शादी में। तो वही बातें कर रही थी और उनके हाथों में, अपने हाथ में मेहंदी लगा रही थी खुद से। तो बिंदी बना रही थी, ऐसी ही बन रही थी उनसे उबड़ खाबड़ सी। तो फिर मैंने कर लो आंटी मैं कर देती हूँ। तो ये बिंदी जो लगी ना गोल गोल की, मैंने और कौन से उनकी मेहंदी की जो उंगलियां हैं वो उन्होंने खुद ही भरी थी। बस मैंने मेहंदी निकाल दी, बोली मेहंदी निकाल दो इसमें से। तो मैंने मेहंदी निकाल दी थी और जितना हो पाई तो मैंने उनकी हेल्प कर दी थी। तो मैंने कहा हमेशा के लिए आपको मोबाइल में कैश कर लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ आपको, बोली बिल्कुल तो ये देखिए अब मैं आ चुकी हूँ घर पर। तो आप लोग ब्लॉग देखिए फ्रेंड्स। दिखाओ बाबू जरा दरवाजा खोलो, देखो कितना अंधेरा हो गया। और अभी पता है कितना बजा है? 7 बजा है और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया, क्योंकि अब दिन छोटे हैं ना इसलिए। और दवाई ला के ना, दवाई ले आई हूँ, अभी निकालूंगी। अपनी लाई हूँ, बाबू की लाई हूँ। और फिर 5 दिन बाद फिर बुलाया है डॉक्टर ने, तो जाएंगे फिर से। 10 दिन बाद बुलाया है, लेकिन सोच रही हूँ पर्चा है 5 दिन का, तो पर्चे में कम से कम 1-2 बार तो दिखाई लूँ। डॉक्टर ने बुलाया है 10 दिन बाद, तो देखते हैं 5 दिन की दवाई खिलाएंगे। तो मैं तो 5 दिन बाद ले जाऊंगी, क्योंकि ऐसे पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा। कौन बार बार पर्चा बनवाए 500 का।
और डॉक्टरों का क्या, वो तो कह देते हैं कि आप 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, क्योंकि नया पर्चा बनेगा, उनका तो बेनिफिट है ना। तो अब मेरे सर में थोड़ा सा हल्का सा दर्द जो है हो रहा है, हल्का हल्का, लेकिन पहले से कम हो गया। ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा ऐसे यहाँ पे ना इस जगह हो रहा है, टपकन सी हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और मुझे पूजा भी करनी है, तो मुँह हाथ धो लूँ और चाय चढ़ा दूँ, तो चाय मेरी बन जाए और फिर चाय पीऊँगी, तभी जाके सर दर्द ख़त्म होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि हम इंडियन जो लोग हैं वो सर दर्द जो है ना चाय से ही जाएगा, ना कि किसी दवाई से। तो चलिए चाय बना लेती हूँ और दिखाती हूँ। कितनी सारी दवाई देखो बांध के दे दी है, पोटली बांध कर, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ब्लॉग पे बने रहो फ्रेंड्स। ये बाबू की सब दवाई हैं और ये मेरी दवाई हैं। तो मैं अभी ये खाली पत्ते लाई हूँ, ये 1 महीने की हैं, और टिफ़िन में खाना ले गई थी बाबू के लिए। और ये मेरी ट्रेन की टिकट, और ये मैं सब्ज़ी लाई थी। अभी ट्रेन से उतरते वक्त मैंने सब्ज़ी ले ली, आलू, धनिया, मिर्चा और टमाटर, सोया मेथी। तो मैंने इसमें ये सब्ज़ी लेकर आई हूँ अभी। और ये मैंने टोस्ट खरीदे, इसको बहुत से लोग पापे भी बोलते होंगे, है ना। तो ये ना ये कानपुर में खुले वाले मिल रहे थे बेकरी पे, तो फिर मैंने खुले वाले लिए हैं। और ये बहुत सस्ते भी और अच्छे भी और तौल में पड़ते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं अच्छे भी लगते हैं खाने में, तो मैं ये ले आई। और खाना हमने सुबह से नहीं खाया, मुंह हाथ धो के पूजा भी कर ली है मैंने, और मेरे हल्के हल्के सर में दर्द भी हो रहा है ना। तो बस मैं बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स बस अब मैं जा रही हूँ, बस यही सब खरीद के लाई हूँ दवाई। खासकर बेटा क्या कर रहे हो? तो सर में दर्द भी हो रहा है हल्का हल्का। अभी खाना भी थोड़ा रखा तो है खैर, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ बनाना होगा तो बनाऊंगी। और सुबह से हमने सिर्फ 1 पराठा खाया है वहीं स्टेशन पर, और समोसे के साथ खाया, क्योंकि हम सब्ज़ी नहीं ले गए थे। सब्ज़ी जो थी छोले, बाबू टीवी धीमा रखना, थी रसेदार थी, राजमा चावल और रोटी। तो ये सब तो नहीं ले जा सकते, पराठे ले गई थी मैं 4, जिसमें से 1 मैंने खाया, 1 बाबू ने खाया, 2 अभी टिफ़िन में रखे हैं। और ट्रेन का आने का समय भी था, तो बस। और अब उस समय इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी ना कि हाथ धो के तुरंत हमने स्टेशन में बैठ के 1 पराठा खाया, हम और बाबू ने। और अब जा रहे हैं, क्योंकि कहीं खड़े होकर खाने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि ट्रेन खाने को दी है। वो कैसे खाया हम लोगों ने जल्दी जल्दी आज ना, बहुत तेज़ी में रफ्तार में खाना खाया। पता नहीं क्या लगी है काला काला सा ये लगी पे। तो अब चाय बन जाएगी, तो मैं चाय पी लूँ, फिर उसके बाद खाएंगे इसके संग। और इसे दूध और मलाई और टोस्ट अच्छे लगता है। और हाँ, मैं पूजा भी कर चुकी हूँ, देखो दिया जला है मेरा। हटो बाबू, मैं पूजा कर चुकी हूँ, बस मुँह हाथ धोकर तुरंत पूजा की, क्योंकि नहाऊंगी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। और मैं एकदम नहा धो के ही गई थी, साफ़ सुथरी, और बस घर पे आके ही मुँह हाथ धोया है। ये समझ लो पूरा दिन हो गया, आज तो पूरा दिन चला गया ऐसे ही। मैं इसके पापा को भी फ़ोन करके बुलाऊंगी, वो भी चाय पी लें आके। चलिए ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।